ડોક્ટર પાંચ તમે ફોલો કરજો. ડોક્ટર શૈલેષ આનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવે છે, બોલજો ડોક્ટર સાહેબ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવસાહુનમ, નમો લોય સવ્વ સાહનમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચ નમુકારો, સૌ પાવપનાસન, સવ્વ પાવપણાસન, મંગલાણં ચ સૌવેસિં, મંગલાણં ચ સવ્વેસિં, પદ્મં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા, હે દાદા ભગવાન, परमात्मा आप हमारे साथ विराजमान रहिए, आप हमारे साथ विराजमान रहिए. आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड सानिध्य आपका अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे. निरंतर बना रहे. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम सबको हम सबको आपके अंतर आशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग स्वाध्याय करवाइए. सत्संग स्वाध्याय करवाइए. मैं मन वचन काया से मैं मन वचन काया से कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. मैं शुद्ध आत्मा हूँ. मैं शुद्ध आत्मा हूँ. मैं विशुद्ध आत्मा हूँ. मैं विशुद्ध आत्मा हूँ. मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ. मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ. मैं विज्ञान स्वरूप हूँ. मैं विज्ञान स्वरूप हूँ. मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ. मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. चलो महात्माओं, जितेंद्र भाई बोलिए. हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिद. आत्मा फिजिकल નથી. एक मिनट हिंदी में. अच्छा. जय सच्चिदानंद. आत्मा फिजिकल नहीं है. आत्मा वस्तु है या अवस्तु है, और आत्मा जानना यानी क्या जानना है और कैसे जानना. कौन पूछ रहा है? जितेंद्र शाह देसाई, सातारा, महाराष्ट्र. ओ, सतारा से पूछ रहे हैं. ओके ओके. तो जितेंद्र भाई जय सच्चिदानंद. तो जय आत्मा सच्चिदानंद. बधाई नहीं. की बात आपने की कि आत्मा फिजिकल नहीं है. का मतलब हम जो समझते हैं कि जिसको कोई फॉर्म होता है, कोई रूप, रंग, स्पर्श, इसका कुछ होता है, उसको हम फिजिकल कहते हैं. फिजिकल मैंने भौतिक या तो कुछ जिसका इंद्रियों से या कुछ सूक्ष्म साधनों से अनुभव हो सके, खास करके फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट इत्यादि. तो आत्मा में इन सब चीज नहीं है. उस हिसाब से वो नॉन फिजिकल है. मैंने उसका जो अस्तित्व है, अस्तित्व अकेला नहीं है, वस्तुत्व भी है, उसके गुणधर्म भी है, और वो पूर्णत्व में व्यक्त भी हो सकता है. तो ये सब नॉन फिजिकल मैंने अमूर्त या अरूपी स्वरूप से है, मगर है जरूर. चैतन्य घन स्वरूप है, और ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना, इसके दो प्रधान गुणधर्म है. और आनंद उसका निहित स्वभाव है. निहित मैंने उसका मूलभूत स्वभाव है.
तो ज्ञान, दर्शन और आनंद से पहचाना जाए ऐसा वो अरूपी, अमूर्त चैतन्य स्वरूप, वो पदार्थ यानी वस्तु जरूर है। और वस्तु और अवस्तु की जो बात आप करते हैं, तो अवस्तु मैंने जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो, यहाँ तो सिर्फ अस्तित्व नहीं है, उसका खुद का द्रव्य, मैंने अपना कोई भी तत्व होता है तो उसको द्रव्य, एग्जिस्टेंशियल सब्सटेंस होना चाहिए, उसके गुणधर्म, गुण और धर्म, धर्म मैंने वस्तु का खुद का निजी स्वभाव, तो उसके गुणधर्म है, उसका कार्य है, ये सब कुछ है उसके पास, नहीं तो आत्मा शब्द आता ही कहाँ से। तो आत्मा वस्तु है। और दूसरा, वस्तु और अवस्तु का जो उल्लेख होता है, तो वस्तु मैंने सनातन, परमानेंट और जो हमेशा के लिए है वो, और अवस्तु यहाँ जो टेम्पररी है, फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है, जिसका आदि और अंत है, उसको अवस्तु बोला गया है। वो एक फिलोसॉफी या धर्म की परिभाषा में इस हिसाब से आत्मा तो दोनों अपेक्षा से वस्तु है, सनातनता की अपेक्षा भी से भी वस्तु है, और अपने द्रव्य, गुण और पर्याय जिसे फेजेस बोलते हैं उस हिसाब से भी वो वस्तु है। और आपने पूछा और आगे शायद पूछा कि आत्मा जानना या यानी क्या जानना। बरोबर है। अब क्या जानते हैं जितेंद्र भाई साहब, वर्तमान में क्या जान रहे हैं हम? नहीं, आत्मा सिर्फ प्रॉपर्टी के हिसाब से जानते हैं, लेकिन मैं समझ गया, महसूस नहीं करते। वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी क्या महसूस कर रहे हैं हम? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं खट्टा है तो इसके सामने मीठा है, या तो कड़वा है तो मीठा है। तो जहाँ तक मैं नामधारी शैलेश हूँ और मैं कर रहा हूँ, ऐसी मेरी बिलीफ थी, जो कि सादे अर्थ में हमने बोला। दूसरी अपेक्षा से जब तक ये बिलीफ थी, तो मेरा चित्त का भाग, अनुभव करने वाला चित्त है, तो ज्ञान और दर्शन से बना हुआ है, और आत्मा के पर्यायवाची शब्द है, चित्त यानी चेतन को लागू का पर्याय अवस्था का भाग है, जो ये अनुभव करता है। तो जहां तक वो पर की तरफ, बाहर की तरफ मैं शैलेशों में कर रहा हूँ, इनमें सुख, ये बाजू था, तो विनाशी सुख दुख का अनुभव, या तो सूक्ष्म में सुख दुख, आनंद, कंटाला, बोध, चिंता, आकुलता, व्याकुलता, ये सब पुद्गल लक्षी यानी परलक्षी अनुभव करते चला आया है। जब ज्ञानी पुरुष की कृपा से अंतर्मुख होता है कि भाई व्यवहार दृष्टि से शैलेश हूं, अगर मैं मन वचन काया, नाम और नाम की पाया, भाव द्रव्य कर्म और नो कर्म से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, जब ज्ञानी पुरुष की कृपा से, देवी ज्ञान प्रयोग से भ्रांति के आवरण कटके जब ये निशंक प्रतीति बैठती है, तब निराकुलता का अनुभव चालू होता है कि हर्ष कुछ रिलीज हुआ, के व्याकुलता के सामने निराकुलता का अनुभव हुआ, जिसको आत्मा का या सिद्ध भगवंतों का 8वें भाग का गुण बताया गया है। तो यदि अपनी कोई निराकुलता रहती है अंदर, अभी भी रहती है, वाकई तो पहचानो तो निरंतर रहती है कि कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग कितने डरे हुए, सहमे हुए हैं। हमें प्रकृति से थोड़ा लगता होगा, मगर अंदर में देखें तो हमें एक निराकुलता है कि भाई मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, दादा मेरे साथ है। तो वो जो निराकुलता का अनुभव, वो आत्मा के अनुभव की शुरुआत है। आगे चले तो जो संजोगों की असर प्रकृति को होती है, शायद जो द्वंद्व स्वभाव वाली सुख दुख आनंद कंटाला जो भी, मगर जैसे ही मैं अपने स्वभाव को का लक्ष्य करता हूँ कि नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो टंकोत्कीर्णवत हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, तो तुरंत ही मैं
प्रकृति की असरों में से बाहर निकल के स्व के तरफ संवेदन यानी असर या अनुभव को चालू हो जाता है। दादा भगवान ने बताया था कि कभी कान सुनाई दे ऐसा 5-5 बार बोलना, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, 5 बार बोलो, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। ऐसा 5-5, 10-10 बार बोलेंगे और आईना लेके बैठे तो आईने में देखना आपका मुंह कैसा बदल जाता है तुरंत, और अंदर में भी स्वाद यानी अनुभव बदल जाता है। तो ये क्या बात है कि हमने मोबाइल चार्ज करना है तो प्लग में डाल दिया तो अपने आप चालू हो गया। अभी तक हमारा चित्त और उपयोग शुभाशुभ, अज्ञान दशा में शुभाशुभ में था, प्लग बाहर चित्त का था। अभी ज्ञान थोड़ा सा भी प्रतीति बैठी, लक्ष्य बैठा, थोड़ा सा समझ में आया, जब इस्तेमाल करते हैं तब। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निराकुलता तो थोड़ी बनी रहती है, मगर आत्मा के गुणों का अनुभव नहीं होता है। तो जैसा ही मैं प्लग इन करता हूँ कि भाई मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, क्यों हम 5 बार ये वाक्य बोले ये सत्संग से पहले? ये तो अनुभव है कि 1 मिनट 2 मिनट लेते हैं, एक अंदर का 5 बार भी वाक्य, 5 वाक्य भी बोले तो तुरंत उपयोग परिवर्तित होके शुद्ध में जाता है, और जैसे ही उपयोग शुद्ध में आत्मा से जुड़ा तो उसका गुण का आनंद हमें चालू करता है। तीसरी बात, जिनको ज्यादा अनुभव करना है उनको भेद विज्ञान के स्वरूप से जहां जो जरूर है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण तौर पे कंटाला आ रहा है, या तो विचार बहुत आ रहे हैं, तो तुरंत हम इस्तेमाल करें कि मैं तो निर्विचारी ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। विचार या कंटाला पसंद नापसंद मन के भाग में हो रहा है, मैं तो उसे देखने जाने वाला मात्र हूँ। मन वचन काया की संगी क्रियाओं में सर्वथा असंग ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया के लिप्त करने वाले भावों से सर्वथा निर्लेप ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो 4 बार 5 बार 10 बार हमने उपयोग किया तो हमारा अशुद्ध चित्त निकल के शुद्ध होके ज्ञाता दृष्टा में आ जाएगा, और तुरंत ही अनुभव होगा कि जो मन परेशान कर रहा था, अप्स डाउन्स हो रहे थे हमारे तन्मया का परिणाम से, उसमें से बाहर निकल के मैं स्थिर परिणाम में आनंद में आ गया। उसी प्रकार जहाँ जो जो जरूरी है, कविराज के पद में बहुत कुछ लिखा है कि कुछ समझ नहीं आती है तो बोलिए कि मैं अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो जहाँ जो जरूरत है वेद विज्ञान का इस्तेमाल करके प्रकृति के परिणामों से, पुद्गल भावों से, पुद्गल परिणामों से अलग होके हम शुद्ध में बैठते हैं तो तुरंत ही उसका अनुभव चालू हो जाएगा। ये प्रयोग हमको हाथ में दिया गया है। प्रयोग और प्रयोगी, पहले प्रयोगी अज्ञान दशा में था, अभी हम ज्ञान दशा से अंतरात्म स्थिति में प्रज्ञा के प्रकाश से जागृत प्रयोग स्वरूप में मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसे प्रयोगी हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 3 स्टेप से हमें आत्मा का अनुभव। चौथी बात बोलते हैं आत्मा का अनुभव। मैं आपसे पूछता हूँ जितेंद्र साहब, आप कौन हैं? आप जितेंद्र हैं कि शुद्धात्मा है कि क्या है आप? व्यवहार से जितेंद्र, निश्चय और से निश्चय से शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा। आपको ये पूछना चाहिए कि मुझे मेरा खुद का अनुभव कैसे हो। शुद्धात्मा में खुद हूँ, हमारे मैं को शुद्धात्मा में आया गया है। आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं रह गया हमारे लिए। जब आत्मा हूँ बोल रहा हूँ तो मुझे मेरा खुद के गुणों का अनुभव मैं खुद कर रहा हूँ, तो मुझे ये गुणों का अनुभव कैसे हो, इस ढंग से मेरे ख्याल से होता है। ठीक है। पहले ऐसे लगता था ये यारे चरण विधि में शब्द आते हैं तो उसको शब्द सिर्फ शब्द से समझते थे। अभी आपने जो समझाया वो अनुभव दशा है,
तो अभी वो शब्द से मालूम हो जाता है कि ये शब्द नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है, उपयोग में लाने की चीज है। दीपक आनंद जी आगे प्रश्न ले सकते। हाँ, मोनिका बहन बोलिए। जैसे हम लोग पूजा करते थे या तीर्थ पे जाते थे तो हमें ये लगता था कि हम पुण्य कर रहे हैं, वहां जाके हमारा पुण्य बढ़ता है। अब ज्ञान के बाद हमारी मतलब समझ में क्या अनुभव होना चाहिए? जैसे मोनिका जी नाम आवाज नहीं आ रही। नहीं मोनिका, अभी बोल रहे हैं। मोना मोना। हाँ, तो मोनिका जी हाँ आप तीर्थ में जाते थे, पूजा करते थे, जो भी करते थे, अभी करते हैं कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, मगर हाँ। पहले करने वाला और देखने वाला दो भिन्न नहीं थे, सब एकाकार था। क्या था? एकाकार। मैं शैलेश हूँ तो मैं यात्रा पर गया, मैंने पूजा की, मैंने ये किया, ऐसा था। हाँ। तो उसमें दो प्रक्रिया होती थी। 5 इंद्रियों और संयोगों से जो मिल के भाग बन रहा था वो फलस्वरूप क्रियाओं के स्वरूप में था। डिस्चार्ज या इफेक्ट की पहले भाव किए उसका परिणाम था। अंदर नए भाव बनते भी थे। और पाप पुण्य का जो आप बोल रहे हैं वो लोगों को जो सिखाया, हमने सीखा कि भाई इससे पुण्य होगा, इससे पाप होगा, वो भी गलत नहीं है। मगर पाप और पुण्य के जो दो विभाग हैं, एक डिस्चार्ज स्वरूप, इफेक्ट स्वरूप या फल स्वरूप, जो क्रियाओं में आया, संजोगों में आया वो, और दूसरा नया चार्ज होता हुआ कॉजिस या सीड स्वरूप, बीज स्वरूप, तो अपने अंदर के भावों के ऊपर आधार रखता था। ये भी होता था कि यात्रा करते समय या पूजा करते समय, तीर्थ यात्रा और पूजा फलस्वरूप है, एक दूसरा को इसलिए रखी गई थी कि हमारे मन के परिणाम, हृदय के परिणाम कुछ अच्छे हो, भाव कुछ अच्छे बने। मगर हो सकता था और हो सकता है कि पूजा करते समय भी अंदर भाव बिगड़े, कहीं और गया है, कुछ के और जगह पे चला गया है, तो पाप का अनुबंध भी कर सकता है। तो ये इसीलिए भगवान ने 4 भाग बता दिए थे, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, फिर पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप। उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। सादी भाषा में पाप और पुण्य जो नया हो रहा था वो तो अंतर में परिणाम कैसे थे, भाव कौन से भाव से हम सम्मिलित होते थे, अज्ञान दशा की बात कर रहा हूँ, वहां पर हो रहे थे। और चाहो न चाहो, जानो न जानो, तो भी होता था। अभी ज्ञान मिलने के बाद मैं शुद्धात्मा हूँ, हो गए हैं, तो मोनिका जी तो अभी भी जो लेके आई है प्रकृति में वो करेगी। अभी भी यात्रा जाना चाहेगी तो जाएगी, अभी भी पूजा करना चाहेगी तो करेगी। दादा भगवान के साथ भी हम यात्रा पर गए हुए हैं, दादा भगवान की हाजिरी में भी हमने मंदिर में दर्शन वगैरह किए हैं। मगर अब 2 भाग हो गए कि शैलेश कर रहा है, मैं उसे देखने जानने वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये निर्जरा कोई नया बंध नहीं करवाएगी, एक। और दूसरा, जब मैं शुद्धात्मा परिणाम में रहता हूँ, शैलेश कर रहा है, मैंने 5 आज्ञा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बाहर व्यवहार में धर्म ध्यान, अंदर निश्चय में शुक्ल ध्यान, मैंने पुण्यानुबंधी पुण्य व्यवहार के भाग में बनता रहेगा और निश्चय के भाग में मुझे छुड़वाने के प्रति ले जाएगा, इसलिए भटकन में से मुझे मुक्त कराता रहेगा। तो अभी ज्ञान के बाद जो डिस्चार्ज स्वरूप हम माल लेके आए हैं और जो क्रियाएं हितकारी है वो तो रहेगी, मगर वो समझ के साथ मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी जागृति के साथ होगी, और उसका परिणाम हमें बहुत ऊंचा मुक्तिदायक भी मिलेगा और मुक्ति के कारण इकट्ठा करवाने वाला मिलेगा। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी आप क्वेश्चन लेते जाइए, कोई बात। जय सच्चिदानंद। रमेश जी जयपुर से पूछते हैं, आदि व्याधि उपाधि का मतलब क्या होता है? ओके रमेश जी, बहुत अच्छा। हम सब ने अनुभव तो किया है, मगर हम पहचान कर ले। आदि मैंने मानसिक दुख, बैठे हैं, बैठे बैठे मन परेशान करता है, लॉकडाउन के 35 दिन तो हो गए, कब खुलेगा?
कैसे खुलेगा, सबकी सैलरी तो चालू है, मीटर तो खर्चे का चालू है, आमदनी तो है नहीं। ये बात अलग है कि हम महात्मा है तो हमको परेशानी न भी हो, मगर आम तौर पे जो मन परेशान करता है, चिंता, अग्र सोच, या किसी ने कुछ बोल दिया हमें, दीपक आनंद जी ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं सामने शायद न भी बोलूं, मगर रात को भी सोने नहीं देता है मेरा मन मुझे कि मैं मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, ये क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। तो सब जो मन को स्पर्श कर रहा है, मानसिक दुख, उसको आदि बोलते हैं। व्याधि मैंने शारीरिक दुख, सर दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, और कुछ तकलीफें हो गई, ये सब शारीरिक दुखों को व्याधि बताया। और उपाधि मैंने हम शांति से जी रहे हैं, शांति से जीने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई बाहर से परेशानी भेजता है, हमारा पड़ोसी कुछ परेशानी भेजेगा कि भाई इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, या तो कोई और कुछ तकलीफ खड़ी करता है, तो बाहर से औरों के निमित्त से आने वाली तकलीफों को हम उपाधि बताते हैं। तो आदि मैंने मानसिक दुख, या तो अपने अंदर वाला जो खुद को परेशान करता है, खासतौर पे मन, और ऐसे समझे तो अंतस्करण। व्याधि मैंने शारीरिक, और उपाधि मैंने अन्यों से आती हुई कुछ भी तकलीफ। और जब ज्ञान मिलता है, जब दृष्टि मिलती है, और जितना दृष्टि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का सीखते हैं, करते हैं, उतने अंश आदि व्याधि उपाधि में समाधि की ओर जाते हैं। आदि व्याधि उपाधि में समाधि का अर्थ है आदि व्याधि और उपाधि की असरों से मुक्त रहना, उसमें से निर्लेप रहना, या उसे देखना जानना, या तो अंदर तक वो न पहुंचे, अंदर निराकुल आनंद रहे, उसका नाम आदि व्याधि उपाधि में समाधि। दादा भगवान को निरंतर रहती थी, महात्माओं को अंश अंश करके बढ़ती है। जितना उनका नक्कीपन, जितना उनका प्रयोग में पुरुषार्थ, जितना विज्ञान का पुरुषार्थ और उपयोग से इस्तेमाल करें, उतना समाधि का अनुभव होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे पूछ रहे हैं कि वेदनीय कर्म क्या है? वेदनीय कर्म, अभी पहला ये बताऊं कि कर्म जो हम बोलते हैं, तब कर्म की पहचान क्या है। तो शुद्धात्मा चेतन द्रव्य, जो जितेंद्र भाई सतारा वाले पूछ रहे थे, जो अरूपी अमूर्त और चैतन्य स्वरूप है, उसके साथ साथ में सामीप्य भाव से जो पुद्गल द्रव्य की सभी अवस्थाएं हुई थी, चार्ज डिस्चार्ज या जो भी प्रकार से, वो सब चिपकी हुई पुद्गल की अवस्थाएं, वो कर्म मानी गई। उसके 8 प्रकार में उसका वर्णन किया गया। उसमें एक प्रकार है वेदनीय। सादी भाषा में वेदनीय को हम सफरिंग बोल सकते हैं, या तो जो सफरिंग का एक्सपीरियंस करवाता है। तो आमतौर पे लोग कड़वाहट को या तो दुख को वेदनीय अकेले को बोलते हैं, मगर वितरागों की भाषा में शाता वेदनीय, मैंने प्लेजरेबल या कंफर्टेबल एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटिव, या तो अशाता वेदनीय, मैंने अनकंफर्टेबल या तो पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेटिव, दोनों को वेदनीय बोलते हैं। तो अज्ञान दशा में तो मुझे लगता था मैं ही वेदना भुगत रहा हूँ, शाता या अशाता दोनों मुझे ही हो रही है। अभी दृष्टि मिलने के बाद ये दोनों वेदनीय तो है, क्योंकि पुद्गल अभी साथ में है, डिस्चार्ज हो रहा है, अभी पूरा ज्ञान परिणमन नहीं हुआ, तो वेदनीय का अनुभव तो होता है, मगर वो अनुभव करने वाला कौन है? तो बोले डिस्चार्ज अहंकार और डिस्चार्ज चित्त। और यदि समझे तो मैं शाता अशाता वेदनीय को कभी न भुगतूं, ऐसा निर्वेदक स्वभाव वाला शुद्धात्मा हूं। मैं शाता अशाता वेदनीय को देखने जानने वाला मात्र हूं, टंकोत्कीर्ण हूं और आनंद स्वरूप हूं। ऐसा वेद विज्ञान का प्रयोग जैसे ही हम रखेंगे तो वेदनीय फाइल एक के भाग में रह जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, और हम वेदनीय से मुक्त हैं ऐसा अनुभव चालू हो जाएगा। तो वेदनीय मैंने एक्सपीरियंस पेनफुल या प्लेजरेबल, शाता या अशाता कहा,
जो अज्ञान दशा में मुझे ही हो रहा था, एकाकार ही था, दृष्टि मिलने के बाद वेदनीय शाता या अशाता फाइल एक को है, मैं उससे भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मगर जब तक स्पष्ट वेदन नहीं हुआ है तब काफी अवस्थाओं में महात्माओं को ये रहता नहीं कि मैं वेदनीय से मुक्त हूँ। हाँ, प्रयोग करे तो जरूर से वो आएगा, रहेगा, मगर ज्यादातर लगता है जैसे मुझे हो गया, क्योंकि अस्पष्ट वेदन है। ज्ञानी को स्पष्ट वेदन होता है तो वे कभी वेदनीय में वेदने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ जानने वाले होते हैं। आगे चलिए साहब। जय सच्चिदानंद। आगे पूछ रहे हैं, मान, स्वमान, अभिमान, उन्मत्त, गेमराजी, मद और अपमान का मीनिंग बताइए। दोबारा बोलूं? मान, स्वमान, मान, स्वमान, अभिमान, उन्मत्त, गेमराजी, मद और अपमान। ठीक है, जितना मुझे आता है उतना बताऊंगा, पर पहले एक बात मेरे अंदर में एक आई कि हमें ये विज्ञान ज्यादातर हमारे खुद के जीवन प्रवाह में जाते जाते अंदर जो असरें होती हैं, जैसे आपने वेदनीय का बताया था, तो मेरा उपयोग फोकस अंदर होना चाहिए कि मुझे शाता वेदनीय कहाँ कहाँ लगती है, अशाता कहाँ कहाँ लगती है और परेशान कब कर जाती है। गर्मी के दिनों में लाइट चली गई, घंटे के बाद क्या मुझे अशाता परेशान कर देती है, कोई मेरा मानता नहीं है और कुछ और ही करता रहता है, बोलते रहता है, तो क्या मुझे परेशानी करती है। तो खुद को पहचानो कि अशाता अशाता मुझे कहाँ स्पर्श कर रही है और क्यों कर रही है, कौन सी बिलीफ के आधार से कर रही है, तो पुरुषार्थ और प्रयोग और प्रगति अच्छी तरह से होगी। अभी ये दूसरा भाग है कि लोगों को जिज्ञासावश या कई लोगों को लिटरेरी, साहित्यिक और एकेडमिक इंटरेस्ट होता है, तो शब्द का अर्थ और वो सब डिक्शनरी जैसा आता है। जितना मुझे मालूम है बताता हूँ, मगर कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर उपयोग और फोकस हम हमारे लिए उपयोगी जो भाग है उसके ऊपर रखें। ठीक है, मान, तो मान जो है सादे व्यवहार स्वरूप में मैं शैलेश हूं और शैलेश भाई आपने तो अच्छा काम किया, आप तो बड़ा अच्छा सत्संग करते हो, तो किसको मजा आता है अंदर रस, तो वो मान है। मैंने कोई भी कोने से, हाँ, आपकी बोलने, आपकी ये काम करने की सूझ तो अच्छी है, आपकी डॉक्टरी स्किल्स अच्छी है। कोई भी प्रकृति की जब प्रशंसा करता है तो बोलते ना, हम का दो ही चीज होती है, हम को पुष्टि मिलती है या हम भग्न होता है। तो अहम को पुष्टि मिले ऐसा सब भाग मान में जाता है, और अहम भग्न हो ऐसा सब अपमान में या तो मान भंग में जाता है। हकीकत स्वरूप मैं शैलेश हूँ, वो मूल मान था। वो मूल मान को ज्ञानी पुरुष ने उसमें से पावर निकाला है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मगर ये डिस्चार्ज में तो अभी भी मैं शैलेश हूँ। अभी भी कोई शैलेश के नाम पर कुछ भी भेजेगा तो मुझे असर होगी कि भी आपने ठीक नहीं किया। आपको कितनी बार बोला मगर आप समझते नहीं, तो तुरंत ही मेरा फ्यूज डिफ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वहां पर मुझे मान का पता चलता है। मान मिलता है तो प्रकृति दौड़ के जाती है, मजा आ जाती काम करने का, खुद के पैसे खर्च के भी जाएगी, खुद का टाइम निकाल के जाएगी। मान नहीं मिलता है तो काम करने योग्य है, अच्छा है, फिर भी वो जाएगा नहीं। तो यहाँ प्रयोग में रखो कि हे दादा भगवान, ये नामधारी फाइल एक के भाग में मान की ग्रंथि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रही है, मुझे जरा देखने की, जानने की शक्ति दीजिए, तो सब जगह दिखाई देगी। जो शादीशुदा है उनको मालूम होगा कि ससुराल में जाते हैं तब आइए जमाई राज, आइए जमाई राज, कितना मान देते हैं, और यदि नहीं मान से बुलाया गया है तो क्या होता है। तो ऐसे कई प्रकार से ये मान, अभिमान,
अभिमान मैंने मान का आगे का डिग्री जब बढ़ गया, अभिमान लोग नहीं बोलते उसको, तो अभिमान बहुत आ गया है। अबाव नॉर्मल मान, जिसको सादी भाषा में हम बोले, तो अबाव नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? अभिमान। तो उसकी कुछ चीजों या कुछ प्रकृति के गुणों या कुछ चीजों के प्रति उसको जो ज्यादातर आ जाता है, मेरे पास जो गाड़ी है ऐसी तो किसी के पास नहीं है, मेरा मकान ये सबके मकान से कुछ और ही अच्छा है, मैं जो बोलता हूं कोई नहीं बोल सकता, अभिमान। तो रिलेटिव के कुछ गुणों के लिए उसको जो ज्यादा मान खड़ा हो जाता है उसको अभिमान बोला। स्वमान, स्वमान एक व्यवहार का शब्द है। स्वमान का मतलब है कि ये प्रकृति व्यवहार में इतनी डिग्निटी में रहे कि लालच या भीख में न आ जाए। देखो कई बार हम होता है कि कुछ चीज हमें चाहिए, कुछ काम करवाना है, ये तो करवा होना ही चाहिए या ये चीज मुझे मिलनी ही चाहिए, तो कई बार प्रकृति स्वमान गंवा के भी उसके पीछे दौड़ती है, तो उसको भीख या लालच के रूप में भी आ जाती है। तो बोलते हैं कि स्वमान टूट जाए, वहां पर व्यवहार दृष्टि से जागृत रहते हैं लोग। मगर अभी तो मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे स्व के उसमें जो यदि आ गया तो ये सबसे मैं मुक्त हो सकता हूं। मगर आमतौर पे स्वमान का रक्षण करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि व्यवहार में स्वमान है तो नैतिकता, मोरालिटी, सिंसियरिटी उसका एक नक्कीपन टिकेगा, मगर और लालच या भीख में नहीं चला जाएगा। फिर घेमरा जी जो बोला, ये तो बोलते हैं कि माथा में राई भर दी गई है, क्या बोलते हैं लोग भी बोलते हैं कि इतना घेमरा जी की क्यों कर रहे हैं, मगर इतना अंदर भर जाता है किसी चीज का कि किसी को गिनता नहीं, किसी को गिनता ही नहीं कि कोई मैं ही हूँ, कोई है नहीं। तो वो घेमरा जी में जाता है। उन्मत्तता, वो भी किसी गुण के लिए जो उन्मत्त, मैंने मदोन्मत्त जो शब्द है, मद में मैंने मान में उन्मत्त हो गया, एक्सिलरेटेड या अबाव नॉर्मल जो हो जाता है, उसके लिए उन्मत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई लक्ष्मी से उन्मत्त हो जाता है, कोई अपने पास कुछ ऐसी चीजों से, पोजीशन से, खास तो ग्राम पंचायत का सरपंच हो गया तो लगता है जैसे मैं पूरे गांव से मुखिया हो गया, गांव का उन्मत्त हो गया। जितना जिसके पास पावर और पोजीशन है वो यदि उसके माथे में चढ़ जाती है तो उन्मत्त हो जाता है। दादा भगवान कई बार हंसते थे कि उपाधि, डिग्री जो है जेब में रखो या सर में मत रखो, मैं डॉक्टर हूँ। अरे सर में रखोगे तो फिर पता नहीं वो अभिमान, घेमरा जी उन्मत्तता की ओर कब चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये सब घेमरा जी, उन्मत्तता वगैरह शब्द हैं। मगर वापस मेरी विज्ञप्ति एक ही है कि मान और इसकी सब वंशावली जो बोलते हैं, बच्चे और ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर जो भी है, वो मैं शैलेश हूँ, वहां से आगे चालू होता है। और मैं शुद्धात्मा हूँ तो वो सबको निराधार किया हुआ है, मगर डिस्चार्ज में सब कुछ अभी भी है। और अभी भी ये डिस्चार्ज मान बहुत परेशान करता है। देख लेना हम आप सब, मैं तो देख रहा हूँ, वहां पर हम जागृत रहे, वो डिस्चार्ज अहंकार के सामने, डिस्चार्ज मान के सामने जागृत रहे और आगे बढ़े। एक और उनका है, पूछ रहे हैं कि व्यवहार जागृति और पुरुषार्थ क्या है? व्यवहार जागृति और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जिनको दृष्टि मिली है, मैं समझता हूँ कि इनके हाँ, पास उनको तो मिली है, रमेश जी को मिली है। हाँ, भली बात है, अच्छी तरह से। तो पुरुषार्थ का जो मूल अर्थ है, रमेश जी, मैं शुद्धात्मा हूँ, मन वचन का रमेश जी के नाम और नाम की माया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि जब फिट हो गई तब पुरुष हुए। तब तक तो प्रकृति में थे इसलिए हम पुरुष नहीं थे, तब अभी पुरुषार्थ चालू हुआ। और अभी 5 आज्ञा का उपयोग करके ये पूरे दिन रमेश जी जो कुछ कर रहे हैं, अभी प्रश्न पूछते हैं तो रमेश जी पूछते हैं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, उसे देखने जानने वाला हूँ,
ऐसी हर प्रक्रिया में रिलेटिव रियल से खुद के मनवाणी काय से हम भिन्न हो, वो मूल पुरुषार्थ बाहर रिलेटिव रियल शुद्ध आत्मा देखे, प्रसंगों में व्यवस्थित का इस्तेमाल करें, फाइलों का संभाव से निकाले, ये सब जो यूज करेंगे हम, वो मूल पुरुषार्थ है अंतरात्म स्थिति का। और फिर सेकेंडरी पुरुषार्थ जो है प्रज्ञा के प्रकाश में। अभी प्रकृति भी जागृति पूर्वक रहती है, व्यवहार में भी हम जागरूकता पूर्वक रहते हैं, किसी को कुछ दुख न हो जाए, सबको सुख मिले, फाइलों का संभाव से निपटारा हो, सत्साधन का उपयोग करें, कुछ गलती हो गई तो प्रतिक्रमण करवाते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है वो व्यवहार शुद्धि के लिए, प्रज्ञा के प्रकाश में प्रज्ञा की मदद से व्यवहार शुद्धि के लिए पुरुषार्थ हो रहा है। तो ये ज्ञान में तो दोनों जागृति समांतर रहती है, होती है, या रहनी भी चाहिए, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार में व्यवहार शुद्धिकरण के लिए, निश्चय में निश्चय की जागृति और लक्ष्य के साथ व्यवहार होता रहे। तीसरी चीज आगे, कुछ लोग बताते हैं कि भाई ये व्यवहार में बहुत जागृत है और व्यवहार में जागृत नहीं। तो अजागृति जब अज्ञान दशा थी, तब भी जो भाग में हमें इंटरेस्ट था, मान लो मान वाली प्रकृति थी, तो मान के सभी फैसेट्स में हम बहुत जागृत रहते थे कि कैसे हमारा मान बढ़े, कैसे हमारा मान भंग ना हो। लोभ वाली प्रकृति होगी तो लोभ के क्षेत्र में उसकी जागृति ज्यादा होगी, कहाँ सस्ता मिले, कहाँ पैसा बचे, कहाँ ज्यादा खर्च ना हो जाए, कैसे इंटरेस्ट रेट कहाँ ज्यादा मिलता है। तो प्रकृति की ग्रंथियों या आदत स्वभाव के अनुसार वो जागृति काम करती थी। अभी ज्ञान मिलने के बाद प्रकृति तो रही, मगर ये जागृति कैसे काम करनी चाहिए, तो पहले निश्चय को प्रतिपादन करने वाली, मैंने सभी चीजों में मैं कैसे 5 आज्ञा में का यूज करूं, एकाज्ञान का यूज करूं, ताकि मेरे शुद्ध आत्मा की दशा बढ़े और व्यवहार का समभाव से निपटारा होता रहे, व्यवहार में पजल बढ़े नहीं मगर कम हो। तो अभी ये दृष्टि मिलने के बाद व्यवहार जागृति तो बढ़ी, मगर वो हेतु पूर्ण हो गई, शुद्धात्मा के हेतु के साथ, लक्ष्य के साथ जागृति है। और नहीं है कोई क्षेत्र में हम कच्चे पड़ जाते हैं, कोई जगह हम फाइलों के साथ अजागृत हो जाते हैं, कोई क्षेत्र में हमारी जागृति नहीं रहती है, तो हमें कुछ न कुछ प्रयोग रख के, उसके ऊपर उपयोग देके, सामायिक करके, शक्ति मांग के वो व्यवहार की जागृति उस कोने में बढ़ानी है कि भाई इस क्षेत्र में, इस कोने में मेरी व्यवहार जागृति कैसे बढ़े। तो ये सब प्रयोग हैं। और मेरे पास जो उजाला है, बहुत इनफाइनाइट शुद्धात्मा शक्ति का उजाला, वो व्यवहार में भी यूज करना है और निश्चय में भी यूज करना है। दोनों बाजू यूज करते करते मैं आगे चलूंगा। तो पुरुषार्थ का मूल अर्थ है दोनों पहलू समांतर रूप से अच्छे आगे बढ़े, व्यवहार शुद्धि और निश्चय दोनों, और व्यवहार जागृति उसमें निहित है, कहीं कच्चे पड़ जाते हैं तो फोकस बढ़ा के कर लेना है। जय सच्चिदानंद। नितिन जी पूछिए। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन था, स्यादवाद वाणी का क्या मतलब होता है? ये अपने को मोक्ष मार्ग में किस तरीके से अपने को सहायक होती है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्यादवाद वाणी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, मगर धीरे धीरे स्टेप से चलते हैं। बाद मान लो 10वें स्टेप पे है, तो पहले हम नीचे के 5-7 स्टेप देख लें। क्या नाम बताया आपने? नितिन सूर्य। नितिन जी ने? हाँ राइट। हाँ, तो नितिन जी, ये दृष्टि मिलती है तब पहली भावना हम सुबह में फाइल 1 से करवाते हैं कि मेरे प्राप्त मन, वाणी और काया से इस जगत के किसी भी जीव को तनिक भी दुख न हो। और फिर वाणी की चौथी कलम भी हम 5वीं कलम भी बोलते हैं कि हे दादा भगवान, किसी के साथ भी कठोर या तंतीली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए, या बुलवाने के प्रति अनुमोदन न किया जाए, ऐसी शक्ति दीजिए कि कठोर या तंतीली भाषा बोले तो भी मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दीजिए। ये हमने भावना की शक्ति मांगी, नक्की किया, मगर दिन के दौरान हम देखें तो ये जो फाइल 1 की टेप रिकॉर्ड या वाणी निकलती है, हम ही हमारे जेब में एक टेप रिकॉर्ड ऑन रखें
और 12 घंटे में जो निकली उसको सुनना चाहे, तो देखो कि कितना हमें खुद को पसंद आता है हमारा खुद का बोला हुआ, और कितना हमें खुद को ही पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि भावना तो की शक्ति मांगी, मगर अभी वाणी के ऊपर का पुरुषार्थ बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और यदि वाणी के पुरुषार्थ की कोई शुरुआत करेगा अच्छे वैज्ञानिक ढंग से, तो बहुत आगे जाएगा। तो हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी ऐसी वाणी निकल जाती है जहां किसी को दुख हो जाता है, प्रमाण दुभाया जाता है। क्यों? तो कहीं पर मैं सच्चा हूं ऐसे मान्यता से निकल जाती है, उसमें निहित है कि आप सही नहीं है और आप बात समझते वो बरोबर नहीं है, तो वहां टूट जाता है। तो दुख तो न हो मगर प्रमाण, व्यू पॉइंट भी जब क्रॉस हो जाए। अच्छा, व्यू पॉइंट समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, पकड़ जैसे मैं आग्रह पकड़ता हूँ 2 बार 3 बार 4 बार एक ही बात दोहराता हूँ, तब मेरे आग्रह से सामने वाले को तकलीफ होती है। तो आग्रह वाली वाणी, पकड़ वाली वाणी, खींच वाली वाणी, मैं सही हूं ऐसी वाणी जो मेरी निकलती है, सब दोष जनक वाणी है, दोषों के साथ है। तो वो वाणी तो वो वाणी शादवाद से तो मीलों दूर है, मगर सामने वाले को पसंद नहीं आती है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो सही बोल रहा हूं, मैं तो सच्चा बोल कहा था। तो दादाजी ने बोला कि सत्य तब है जब वो सामने वाले के दिल को स्वीकार होता है। हमारा सत्य है मगर सामने वाले को स्वीकृत नहीं, उसको दुख पहुंचा रहा है, तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार सत्य है, हमारा माना हुआ सत्य। और सत्य भी 4 गुणाकार, हित, मीत, प्रिय और सत्य होता है, तब सत्य होता है। तो वाणी के ऊपर जब पुरुषार्थ रखते हैं तब काफी चीजें नजर में आती है कि मेरी मान्यता क्या है, मेरे आग्रह कहाँ है, मेरी पकड़ कहाँ है, खींच कहाँ है, मेरे अभिप्राय कहाँ है। जब तक ये लोगों के बारे में मेरे अभिप्राय अंदर है, तब तक वाणी बैलेंस भी नहीं निकलेगी, अभिप्राय सहित निकलेगी। क्या निकलेगी? तो ये सबको साफ करते करते मैं आगे जाऊंगा, तो मेरी वाणी से किसी को तनिक भी दुख नहीं पहुंचे, इससे आगे जाऊंगा तो प्रमाण नहीं दुभाया जाएगा। दुख तो थोड़ा ज्यादा कोर्स वर्ड है। वितरागों के कोड वर्ड्स ऐसे होते हैं कि मेरी वाणी से किसी को दुख तो ठीक है, पर किसी का प्रमाण भी न दुभाया जाए। प्रमाण मैंने उसकी मान्यता, उसकी बिलीफ जो है, दृढ़ बिलीफ, उसको भी दुभाया न जाए, उसको भी सम्मत होके समझ मिले। और फिर आगे शादवाद आता है। तो शादवाद का मतलब, उसमें 2 शब्द है, अनेकांत और शादवाद। अनेकांत का अर्थ है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कोई भी एक चीज की बात करनी है तो हम बोलेंगे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम एब्रप्ट आंसर देते हैं। व्यवहार में कभी ऐसा नहीं होता है, इस अपेक्षा से ये करने से लाभ है, इस अपेक्षा से थोड़ा नुकसान है, इस अपेक्षा से ये हो सकता है, इस अपेक्षा से। तो अलग अलग पहलुओं से, अलग पर्सपेक्टिव से एक ही चीज का अलग अलग एस्पेक्ट्स होता है। इसलिए व्यवहार शास्त्र में उसके 7 एस्पेक्ट्स नहीं बताए गए हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। और शादवाद उससे भी आगे है कि शादवाद का मतलब है कि कोई भी धर्म या कोई प्रमाण तो न दुभाया जाए, और उसके साथ ही साथ सत्य की रजुआत भी हो जो सबके हित में हो। तो उसका दर्शन इतना विशुद्ध होता है कि एक बाजी सती है, एक और वेश्या है, एक और साहूकार है, एक और चोर है, फिर भी किसी का प्रमाण नहीं दुबाता है, और सबके हित को, सबको लगे कि मेरी ही बात है, मुझे ही फायदा कर रही है। इस ढंग से जो निकलती है, पहले धर्म का प्रमाण, धर्म मैंने बिलीफ्स, डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स का प्रमाण नहीं दुबाया जाता है, और सब बिलीफ वाले को फायदा होता है। और फिर व्यवहार से, जैसे मैंने बताया कि ये सब आमने सामने वाले लोग भी होते हैं, तो भी वो शादवाद वाला सेंटर में होता है। उसका दर्शन विशुद्ध, रिलेटिव, रियल के साथ सभी तरीके से उसका दर्शन शुद्ध होता है। और दूसरी खास बात, शादवाद की ओर हम थोड़ा भी आगे कब बढ़ेंगे, जब हमारे अंदर ये हमेशा स्पष्ट दर्शन में रहेगा कि ये कोई कर नहीं रहा है, सब अकर्ता है, व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, और रिलेटिव व्यवहार के भाग में कुदरती रचना है, उसका कोई रचयिता नहीं है, और निश्चय के बाद में सब शुद्धात्मा है, व्यवस्थित शक्ति का
खेला जो चल रहा है और सब निर्दोष हैं। जहां तक कोई भी तनिक भी दोषित दिख रहा है, वहां तक शायदवाद तो क्या दुखरूप वाणी निकलेगी। और वो स्टेशन से आगे चले तो करता तो सभी कोई दिखाई दे रहे हैं कि इसने ऐसा अच्छा किया, इसने ठीक नहीं किया। वो स्टेशन से भी आगे जाना पड़ेगा और फिर ये सब स्टेशन आएंगे जहां शायदवाद होगा। तो शायदवाद वाले को तो खुद का कोई आग्रह नहीं होता, कोई व्यू पॉइंट नहीं होता। वो सबसे ऊपर तत्वदर्शन से सबको देख रहे हैं और किसी का भी प्रमाण न दुभाया जाए, ऐसी वो बहुत बढ़िया वाणी है। ज्ञानी की वाणी शायदवाद से बिल्कुल नजदीक है और तीर्थंकर की वाणी संपूर्ण शायदवाद है, संपूर्ण शायदवाद, जिसमें जगत के किसी भी जीव को, न केवल मनुष्य मगर प्राणी कोई भी हो, उसको तनिक भी व्यू पॉइंट प्रमाण नहीं दुभाता मगर सबको आनंद देती है। ये पुरुषार्थ करने योग्य है मगर स्टेप बाय स्टेप लेने योग्य है, वाणी का पुरुषार्थ। तो आज हम एक होमवर्क ले लें कि ये खुद की वाणी के जो दोष है, सूक्ष्म में जो पड़ा है, मुझे देखने की शक्ति दीजिए और आगे चलते चलते ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं। दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। अगर किसी को प्रश्न है तो बताइए। हाँ, एक मिनट। दिल्ली से मिसेस बंसल पूछ रहे हैं, बोलिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि जैसे हम जा रहे हैं कहीं भी, रास्ते में चींटी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है और हमारे पैर के नीचे वो आ गई और कुचली गई और मर गई और हमने जाने अनजाने में उसको ऐसा कर दिया, लेकिन मन में हमेशा ऐसे दुख होता रहता है कि ये मेरे से पाप हो गया, मैंने अच्छा नहीं किया। तो और किसी को भी हम कुछ भी बात ऐसे बोल देते हैं तो उसको दुख पहुंच जाता है, तो मन में बार बार अखड़ता रहता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया और उससे बहुत दुख पहुंचता रहता है। उसको हम दुख को कैसे कम करें? या चींटी जो मर गई थी वो दुख तो हमें हो गया, उसको दुख वो पाप हमें लग गया, तो उसको हम कैसे निपटाएं? ठीक है, तो पहली बात यह है बंसल जी कि ये किससे हो गया, तो बोले ये फाइल एक नामधारी से किसी को दुख हुआ है। तो पहला कालजी कहाँ करना है, तो बोले 5 इंद्रियों वाले जो है उसमें तो खास तौर पे मनुष्य, जो हमारी फाइलें हैं, दूसरे शब्द में जिनके साथ ये नामधारी एक व्यवहार में आ रहा है। आंख मिलती है वो सभी फाइल है, ट्रेन में मिले, बस में मिले या घर में मिले, मगर नजदीक के ज्यादातर हमें ध्यान रखने योग्य है। ट्रेन या बस में तो ज्यादा अखड़ता नहीं है। तो जहाँ किसी के साथ कुछ दुख हो गया तो तुरंत पता चलता है, आपने बताया मन में खटकता है, तो ये नामधारी को बोलने का कि भाई प्रतिक्रमण कर लो, उनके शुद्धात्मा देख के प्रत्यक्ष या अंदर से माफी मांग लो और वापिस न हो उसके लिए शक्ति तो मांगते हैं, मगर अंदर में जाके देखो, दादा को प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, मेरी बहुरानी है, ये मेरे बेटे हैं, जिनके साथ न चाहते हुए भी मेरा दुखरूप व्यवहार हो जाता है या तो मेरे से उनको दुख पहुंच रहा है, तो मुझे देखने की, उसमें से मुक्त होने की शक्ति दीजिए। तो जैसे नजदीक के फाइलों के हम प्रतिक्रमण करते जाएंगे, दुख हमारा हेतु नहीं है, हम अच्छे हेतु से भी कई बार बोलते हैं, फिर भी क्यों होता है, तो बोले पुद्गल का ऋणानुबंध संबंध ऐसा है पुराना, रागद्वेष वाला, दादा की हाजिरी में मन वचन काया, उनके भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म से मुक्त ऐसे अंदर रहे हुए शुद्धात्मा को देखते निरंतर थोड़े बहुत प्रतिक्रमण करना है कि भाई इस में और असंख्यात भाव में आपके साथ व्यवहार में आते हुए जो भी कुछ हमारे रागद्वेष के दिखाई देते हैं वो अंतर में पड़े हैं, जो अभिप्राय पड़ा है आपके लिए, जो आपके लिए नोंदे पड़ी हैं, उन सब के लिए हम शुद्धात्मा की साक्षी में माफी मांगते हैं और आपकी फाइलों में समभाव से निपटारा करने की, अभिप्राय मुक्त हो जाने की, आग्रह मुक्त हो जाने की शक्ति दीजिए। अंतर प्रयोग से
धीरे धीरे ये जो वाणी से या व्यवहार से दुख हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और दूसरा, साथ साथ में हर रोज उनके शुद्धात्मा को देख के हमें प्रार्थना करनी है कि हे सिमंदर स्वामी प्रभु, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, और उन फाइलों जिनके साथ हमारा ऐसा दुख रूप व्यवहार होता है, या तो फाइलों के अंदर एक एक करके, हे शुद्धात्मा भगवान, आपको व्यवहार और निश्चय दोनों तरीके से आपका उत्कृष्ट कल्याण हो। व्यवहार से भी आपको सुंदर सुख और शांति मिले, और निश्चय से आपको आपका परम अर्थ और परम पद की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसे कहेंगे तो हमारा अंदर में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि फिर जाके हमारे मन वाणी का एक स्पंदन या क्रिया या प्रतिक्रिया उनको दुख रूप नहीं होगी। अपने अंदर जो कुछ अंतर का विश्व में पड़ा हुआ है उसका स्पंदन, प्रतिघोष या एको या प्रतिध्वनि सामने जाता है, दुख होता है। तो अंतर में शुद्धिकरण का प्रयोग लगातार हमें करते रहना है। एक चीज, दूसरा, ये दुख हो गया, यहाँ रोने धोने का मार्ग नहीं है, अफसोस करने वाला मार्ग नहीं है। अब कपड़े पर दाग पड़ गया तो हम रोने नहीं बैठते हैं, एक घड़ी या टाइड लेके साफ कर देते, निकल जाता है। तो प्राग विज्ञान में हमारे पास प्रतिक्रमण और शक्ति मांगना, भावना करने सब प्रयोग दिए गए हैं। अभी चींटी की बात या छोटे जीवों की बात, तो हमने सुबह में दादा से प्रार्थना करनी है कि हे दादा भगवान, ये नामधारी के प्राप्त मनवचन का ऐसे कोई भी जीव को तनिक भी दुख न पहुंचे, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए, ऐसी जागृति दीजिए। रास्ते में चलेंगे, कितना भी चाहेंगे, सांस लेते उसमें भी जीव है, पैर रखते वहां पर भी जीव है, मगर यदि मैं शैलेश हूं और मैंने किया तो वो चिपकेगा। मैं आत्मा हूं और शैलेश कर रहा है, और शैलेश हो सके उतनी जागृति रखे। मगर खास तो पंचेंद्रिय जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए और 5 इंद्रियों वाले के लिए ज्यादा सतेज रहिए। एक इंद्रिय वाले जीवों के लिए इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं है। और यदि आप मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध उपयोग में रहते हैं, तो फिर देह के मालिक नहीं है। देह को बोलो हो सके उतनी जागृति रखे, मगर उसको अपने सर पे मत लो कि मुझसे चींटी मर गई, मुझसे मर गई ऐसा बोलोगे तो गले में आएगा। अच्छा, तो नामधारी के भाग में है, जागृति रखना है। मगर एक पहले पंचेंद्रिय के लिए अपने घर की और आसपास की फाइल जो व्यवहार में आती है, वहां आप अकाउंट हिसाब साफ कर लो, आनंदमय कर लो, बहुत हो गया, बाकी का अपने आप आएगा। अच्छा, ठीक है। एक शैलेश जी, अगर किसी को ज्ञान लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? अभी ये जो कुछ भी बात करते, पहले मुझे ये समझाओ ज्ञान क्या और अज्ञान क्या। अज्ञान मैंने अंधेरा और ज्ञान मैंने उजाला। तो अंधेरा मैंने जो समझ से मेरे मतभेद मनभेद बढ़ते हैं, जो समझ से मेरे क्लेश बढ़ते हैं, जो समझ से झगड़ा बढ़ता है, जो समझ से क्रोधमान माया लोभ बढ़ते हैं, वो सब अज्ञान है। जो भी समझ से मेरे मतभेद कम होते हैं, मनभेद कम होता है, समाधान होता है, क्रोधमान माया लोभ थोड़े कम होते हैं, वो सब ज्ञान है। टकराव वो ज्ञान है। मेरे तो मन वचन कैसे किसी को दुख न हो, ज्ञान है। एवरीवेयर वो ज्ञान है। तो दादा भगवान ने बोला कि हमारा एक भी वाक्य हृदय के आर पार जाएगा तो मोक्ष के दरवाजे तक ले जाएगा। ये सब ये उजाले की बात हो रही है। तो सत्संग प्रत्यक्ष मिले तो अच्छी बात है, वो तो सबसे बढ़िया। पुस्तक स्मरण चिंतन मनन स्वाध्याय, पुस्तक से करे, पदों से करे, विधि से करे, सब ज्ञान की ओर ही जा रहा है। हाँ। और अगर किसी ने ज्ञान नहीं लिया है तो वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं? अरे जरूर से पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ज्ञान लिया नहीं लिया क्यों बोल रहे हैं आप, ये सब ज्ञान ही की बात। बच्चे हैं, ठीक है, नहीं बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं हमारे, उन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, सब पूछ सकते हैं। सब पूछ सकते। ज्ञान नहीं लिया ऐसा वाक्य प्रयोग मेरे ख्याल से मत करना। ठीक है, के पास तो बिल्कुल मत करना, किसी के पास भी मत करना। जी, ज्ञान मैंने समझ, ज्ञान मैंने सही समझ, सही समझ का उजाला, वो तो सब पास है भी सही। और धीरे धीरे जितना बढ़े उतना सही दिशा में हमको बढ़ाना है। जी, आप जो बात कर रहे हो तो भेद विज्ञान के प्रयोग की बात कर रहे हैं, वो सबके अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम मुक्ति के द्वार तक नहीं जा सकेंगे। ये तो ऐसा शॉर्टकट निकला था, डाइवर्जन निकला था। हाँ, और डाइवर्जन जिनको मिला है वो भी ठीक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी एक प्रश्नार्थ है। मैं
और बाहर की दुनिया में कितने ऐसे लोगों से मिलना होता है हाँ जहाँ जी दिल में होता है कि हमको मिला है फिर भी हम इतना अच्छे नहीं रहते जितना वो लोग रहते हैं। जी ठीक है पास ऐसी समझ है, उनके पास एक नकीपन है, एक जागृति है। जी ऐसा वाक्य प्रयोग मत करना कि ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान लिया नहीं। ठीक है मनुष्य मात्र पूछ सकते हैं, मनुष्य मात्र बात कर सकते हैं, जी मनुष्य मात्र के लिए ये उपयोगी है, उपकारी है, जी सब कुछ है। ठीक है जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? किसी को प्रश्न? यदि ये हाँ, प्रश्नोत्तरी संवाद में किसी को जितेंद्र समाधान भाई, नहीं होता है। स्वामी जितेंद्र जय भाई, सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। बोलिए, बोलिए। चंचलता का समाधान क्या है? ठीक, चंचलता का समाधान। हाँ, तो ये प्रश्न का जवाब से पहले कि किसी को यदि इसमें समाधान नहीं होता या आगे कुछ है और समय की मर्यादा कई बार लगती है इधर, तो आप पर्सनली भी भेज सकते हैं और सत्संग के लिए भी पेंडिंग उसको रख सकते हैं। वापस आगे भी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। मगर हमारा खुद का और सबका हमारा अंतराशय ये है कि जो भी कुछ हम स्वाध्याय करें हमारे जीवन में कार्यकारी कार्यान्वित हो जाए, वो फंक्शनल हो जाए और हो, उस तरफ हम आगे बढ़े। जो काम आए हमें आगे ले जाए, उसी का नाम परिणाम पाए, उसी का नाम ज्ञान है। बाकी तो सुना, यहाँ से सुना, अंदर रहा, निकल भी जा सकता है। अच्छा, चंचलता, चंचलता की जो बात की है, तो व्यवहार तौर से चंचलता हम किसे कहते हैं? तो बोले कि ये बहुत चंचल है, मैंने उसकी प्रकृति स्टेबल स्थिर नहीं रह सकती, ये किया वो किया वो किया, ये सुना नहीं सुना, दौड़ा, वो चलता रहता है, उसको हम आमतौर पे चंचलता बोलते हैं। ज्यादा गहराई में जाके दृष्टि मिलने के बाद यदि हम चंचलता की बात करें तो प्रकृति का जो भाग है वो चंचल भाग है, मैंने परिवर्तन होने वाला भाग है, और मैं जो हूँ वो अचल हूँ, मैंने चंचलता से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो प्रकृति के चंचल परिणामों को जानने वाला ऐसा अचल, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। प्रकृति अचल नहीं हो सकती और मैं चंचल नहीं हो सकता निश्चय धर्म से। अभी आगे चलें कि प्रकृति की चंचलता कहाँ पर हमें बाधक होती है और वो प्रकृति चंचल क्यों, कैसे, किस कारण हो जाती है। तो बोले प्रकृति की जो चंचलता है उसके काफी पहलू हैं। एक कि मन कुछ दिखाता है, मन दौड़ता है, चित्त आगे पीछे होता है। यदि मैं उसको देखने जानने का पुरुषार्थ करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कोई बाधकता नहीं है। मगर मन दौड़ा, मन बोलता है क्या करूं, थोड़ा बोलता है चलो अभी सत्संग में बैठ, अभी ये तो अच्छी बात है, दादा की कृपा है कि सत्संग में चंचलता टिकती नहीं। मगर बाकी के समय में हम देखो मन क्या करेगा, थोड़ा समय बोलेगा चलो आप तो पढ़, नहीं बहुत पढ़ी, चलो ना अभी फ्रेंड को फोन करूं। थोड़े समय के बाद बोलेगा नहीं अभी ये देखो ना ये करो। तो मन जितना परिणाम दिखाता है, यदि मैं उसके साथ दौड़ता रहूंगा, उसमें तन्मयाकार होता रहूंगा, मन की सुन के चलता रहूंगा, तो चंचलता बाधक हो जाएगी। चित्त भले दौड़ा दौड़ी करे, मैं उसे देखूं तो स्थिरता, उसके साथ दौड़ने लगूं तो फिर वो अस्थिर कर देगी, मुझे चंचल कर देगी। एक परिणाम ये है कि तन्मय परिणामों से हमें चंचलता की बाधकता ज्यादा विकसित करेगी। दूसरा, आमतौर पे जहां हम व्यवस्थित शक्ति को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं या अप्लाई नहीं करते हैं, वहां भी हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है या चंचलता खड़ी कर देती है। ये प्रोटेक्शन करो, ये करो, ये संभालो, वो संभालो, वो संभालो, दौड़ा दौड़ी करवा देगी। क्या करवा देगी? काम करने की मना नहीं है, काम तो करना ही है, सावधानी पूर्वक करना है। मगर जब हम अप्लाई करेंगे प्रकृति के ऊपर कि भाई धीरे से उतावल करो, क्या दादाजी ने क्या बताया, जल्दी करो बोलेंगे तो रघुआट में आ जाएंगे, ज्यादा चंचल हो जाएंगे, धीरे करो बोलेंगे तो बैठ जाएंगे, इसलिए बोला धीरे से जल्दी करो। वो अप्लाई करने से चंचलता के ऊपर मॉडरेशन होके वो नॉर्मलिटी में आता है। तीसरा उसका एक पहलू है सेंसिटिवनेस बोलते हैं।
जो चीज मुझे असर करती है, सेंसिटिव, हर एक को प्रकृति के सेंसिटिवनेस के पॉइंट अलग अलग होते हैं। किसी को मान भंग सहन नहीं होता है, सब कुछ सहन कर सकता है मगर मान भंग नहीं सहन कर सकता, बहुत चंचल हो जाता है, वीक, वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसी कोई बोलता है मुझे झूठ तो बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ क्यों बोला, वो झूठ है कि नहीं वो तो दूसरी बात है। ऐसे अलग अलग कोने से ये चंचलता के निमित्त और प्रकृति में जो असरें खड़ी होती हैं वो हमें बाधक हो सकती है, मगर मूल भाग ये है कि चंचल कौन हो रहा है। तो बोले नामधारी, खास करके अंतस्करण का जो भाग है, मन है, बुद्धि है, डिस्चार्ज, इगोइज्म जो पकड़ लेता है। यदि मैं शुद्ध में रहूं तो अचल हूं, तो फिर चंचलता को देखूंगा तो तुरंत ही नॉर्मल हो जाएगी। दूसरी चीज एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया, व्यवस्थित का एप्लीकेशन, ज्ञान की समझ का एप्लीकेशन। तीसरी चीज, यहाँ पर चंचलता मुझे परेशान कर रही है तो मुझे ढूंढ निकालना है, क्या करना है। कई बार नींद नहीं आती है तो अच्छा है भाई, चलो ज्ञाता दृष्टा का प्रयोग अच्छा रहेगा, मगर उसमें रहने के बदले मन डिस्टर्ब होता है तो आटे वो चक्कर काटते ही रहता है, कब नींद आए, कब नींद आए, यहाँ जाऊँ, अगासी में जाऊँ, रूम में जाऊँ, ये जाऊँ, वे जाऊँ, वे करूँ, वे करूँ। अरे भाई मन तो दिखाता रहता है, वो करने से नींद आ जाएगी तो ऐसे काफी प्रसंग हमारे खुद के जीवन में बनते हैं जिसमें चंचलता का हमें अनुभव करना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन बोलिए, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। कर दिया। हाँ, जब अब मंदिर जाती हूँ तो अब मेरी भावना क्या होनी चाहिए परमात्मा की तरफ, मतलब अब मतलब अब जो समझ आई है उसके बाद हमारी भावना क्या होनी चाहिए मंदिर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब मंदिर में गए मोनिका जी, तो सामने जो निमित्त है, मान लो सिमंदर स्वामी के मंदिर में हम गए हैं, तो भक्ति तो करते हैं कि भाई प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में महाविद्य क्षेत्र में विहरमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करते हैं। दूसरी चीज कि सिमंदर स्वामी हाजिर है, तो सिमंदर स्वामी, ओम परमेष्टि, पंच परमेष्टि और विहरमान तीर्थंकर, वो सब हाजिर व्यक्त परमात्मा के स्वरूप में ब्रह्मांड में देह के सहित हाजिर है, खास तौर पे सिमंदर स्वामी। तो उसमें रिलेटिव रियल दोनों उत्कृष्ट लाभ मिलता है। तो रिलेटिव में बहुत उत्कृष्ट परिणाम और रियल में मैं सिमंदर स्वामी जैसा शुद्धात्मा सब प्राप्त है हम होता है। और हम सिमंदर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, न केवल आपका निरंतर का अनुसंधान हमें बना रहे, मगर आपके अंदर जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख खुला हुआ है, ऐसा ही मेरे अंदर खुला रहे, खुला हो जाए। इसके लिए जो जो भी दर्शन, दृष्टि, समझ, जागृति जो दादा से मिली है मेरी बढ़ते रहे और मैं वही मार्ग पर आगे बढ़ते रहूं, ऐसी मेरे पर कृपा कीजिए। फिर यदि आपको आगे करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि हे प्रभु, आप सभी ये नजदीक से शुरू करके मेरे पहचान वाले और उनके अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करके, और फिर जगत के जीव और उनके अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करके मेरी ये प्रार्थना है कि आपका ये ज्ञान और वितराग धर्म सबको सुख और शांति दे। फिर 24 तीर्थंकर के जब हम दर्शन करते हैं तो हम ये भावना करते हैं कि हम विनय पूर्वक दर्शन करते हैं, उनके शासन देव देवियों का दर्शन करते हैं। आपका जो सिद्ध स्वरूप है ऐसा मेरा सिद्ध स्वरूप है ऐसा मेरी समझ में आया है, मगर वो हो जाए इसके लिए आप सभी देव देवियां मेरे पर कृपा करो। देव देवियों के पास जब हम दर्शन करते हैं, मान लो पद्मावती माता जी के पास हम दर्शन करते हैं, तो हमें ये आएगा कि मेरे रिलेटिव से मैं पद्मावती का विनय पूर्वक दर्शन करता हूँ, रियल से तो शुद्धात्मा है उनको नमन करता हूँ। और हे पद्मावती माता जी, मेरे खुद के अंतिम लक्ष्य के लिए और सबके अंतिम लक्ष्य के लिए, जगत कल्याण के लिए आप सहायता करना और मुक्ति के मार्ग में आते हुए गलत समझ रूपी या और अंतराय को दूर करना। माता जी की दर्शन करते हैं तो ये भावना है कि हे आद्य शक्ति माता जी, ये प्रकृति को ऐसी शक्ति और सरलता और सहजता देना कि ताकि मुक्ति मार्ग में सहायक हो और जगत कल्याण के काम में भी आए। तो इस ढंग से अलग अलग निमित्त से अलग अलग प्रार्थना हम कर सकते हैं। गणपति के जब वंदन करते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति, आप गणधरों के मुख्य गणधर का
अधिपति के प्रतीक हो, मैंने आप निर्मल बुद्धि की उत्कृष्टता का प्रतीक हो। तो हमारी बुद्धि को ऐसी समझ को ऐसा निर्मल रखना कि हमारे मोक्ष मार्ग में विघ्न न आए, सहायक हो, और सबको ऐसी सद्बुद्धि देना कि सब अपने सही सुख, शांति और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। तो सब ये सिंबॉलिक है, अपने अपने अलग अलग शक्तियां और इसके निमित्त है। जितनी समझ उतनी हमारी प्रार्थना अपने आप होती रहेगी, व्यवहार से भी, और निश्चय में तो हम शुद्धात्मा ही। आशा करता हूँ ये आपको काफी समाधान इससे समझ मिली होगी। समझ में आया मेरी बात? सबके अपने अपने स्थान और निमित्त और शक्तियां हैं। जैसे सिमंदर स्वामी की अलग है, तीर्थंकरों या देव देवियों की भूमिका अलग है, माता जी की भूमिका अलग है। जैसा निमित्त ऐसी प्रार्थना करके हमें भावना करनी। जय सच्चिदानंद। सॉरी, के लिए हाँ, समय हो गया है। हाँ, हमारा समय हो गया है। 4:30 बजे जरूर, कीर्तन। अरे कीर्तन जरूर से वो अरे बोलने की हाँ, जरूरत। आप त्रिमंत्र बुलाइए, हम जागृत महात्मा समझ लेते हैं। जय सच्चिदानंद। नमो आय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपनासनो, सौवपावपणासनो, मंगलानं च सौवेस्तिं, मंगलाणं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये विश्व के सभी जीवों को, ये विश्व के सभी जीवों को सुख और शांति प्राप्त हो। सुख और शांति प्राप्त हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।